स्वागत है आपका विवेक देवव यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम साथ पढ़ते हैं, साथ बिल्ड करते हैं, साथ में कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो सीरीज में अपन जानेंगे डॉकर के बारे में। डॉकर क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, डॉकर ने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी जिसके लिए डॉकर इतना पॉपुलर है, सारी चीजों के बारे में अपन जानेंगे। स्क्रैच से लेके एडवांस तक, कंपनी से लेके प्रोडक्शन लेवल तक सारी चीजें अच्छे से अपन कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की डॉकर सीरीज। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो यूजर है, पहला है मोटू, दूसरा है पतलू। मोटू के पास यहाँ पे आप देख सकते हो उसके पास मैकबुक का लैपटॉप है और पतलू के पास जो है विंडोज का HP लैपटॉप है। अब मोटू ने क्या करा है, मोटू ने यहाँ पे जो है एक प्रोजेक्ट बिल्ड करा है। क्या प्रोजेक्ट बिल्ड करा है? मोटू ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। मोटू ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम है व्हाट्सएप। ठीक है, मोटू ने एक प्रोजेक्ट बनाया है व्हाट्सएप वाला। ठीक है, व्हाट्सएप क्लोन उसने बनाया है। अब क्या होगा, ये ठीक है, ये मोटू का यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया व्हाट्सएप क्लोन। ठीक है, मोटू ने एक ये प्रोजेक्ट बना लिया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी चीज़ें रहेगी। जैसे इसने Node.js रहेगा इसका, तो मान लो इसने नोड का वर्जन 21 यूज़ करा है, मोंगो का इसने वर्जन 8 यूज़ करा है, और भी इसने लाइब्रेरीज डिपेंडेंसी यूज़ करी है। ठीक है, अब होगा क्या, अब मोटू के पास ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब मोटू ये बोलेगा कि मुझे जो है इस प्रोजेक्ट को जो है मुझे पतलू को देना है। अब मोटू क्या करेगा, प्रोजेक्ट की जो है जिप फाइल बना के पतलू को दे देगा। अब जैसे ही ये पतलू को देगा, पतलू के पास भी प्रोजेक्ट आ जाएगा सिस्टम में। अब पतलू जो है इस प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। अब पतलू अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करेगा और प्रोजेक्ट कहीं में बना है, मैकबुक में बना है, मैक OS में। ठीक है, अब ये जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल करेगा अपना विंडोज़, तो इसको जो है विंडोज़ में इंस्टॉल करेगा। मान लो इसके पास नोट का वर्जन 18 है, तो क्या यहाँ पे ये चलेगा? ठीक है, और इसके पास यहाँ पे जो वर्जन है, यहाँ पे है इसके पास जो MongoDB का वर्जन है वो यहाँ पे इसके पास है 7, तो ये चलेगा ये। ठीक है, और इसके पास जो है और भी लाइब्रेरीज है, डिपेंडेंसी है, सारी चीज़ें हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी मोटू जो है इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा है तो अच्छे से चल रहा है। मोटू का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है, पर जैसे इसने पतलू को दिया, पतलू ने अपने विंडोज़ में ये सब इंस्टॉल करे, है ना। अब जैसे ही पतलू जो है अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहा है, तो वो देख रहा है कि मेरे पास वर्जन 18 है, इसमें 21 है, तो इसका इशू आया, उसको एरर आया। वो कोशिश करा सॉल्व करने का, पर उससे जो है चीज़ें क्लियर नहीं हुई, एरर रिजॉल्व नहीं हुई। MongoDB अलग वर्जन है, फिर और लाइब्रेरी है, डिपेंडेंसी है, वो भी इसकी अलग अलग है, यानी कुछ चीज़ें सिमिलर है, कुछ चीज़ें नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट को रन कर रहा है, काफ़ी एरर आ रही है, काफ़ी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स इसको जो है फेस करनी पड़ रही है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि मैं ये जो प्रोजेक्ट है मैं किसी को भी दे दूँ, कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में दे दूँ, चाहे वो उबंटू हो, चाहे वो लिनक्स हो, ठीक है, चाहे वो मैक OS हो या फिर वो विंडोज़ हो, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करना चाहिए। ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट के मेरे पास कोई भी वर्जन हो, पर सामने वाले का कोई सा भी वर्जन हो, यदि मेरे प्रोजेक्ट का जैसे वर्जन 21 है, ठीक है, मोटू का प्रोजेक्ट का वर्जन 21 है, सामने वाले के पास 18 है, तो उसको कैसे वो वर्जन कंट्रोल करेगा, कैसे लाइब्रेरी डिपेंडेंसी की चीज़ें कवर अप करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी उसी को जो है सॉल्व करा है डॉकर ने। ठीक है, तो अपन सबसे पहले समझते प्रॉब्लम। अब जैसे ही मान लो आपके पास एक यूज़र है, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या प्रॉब्लम थी, सपोज यू क्रिएट अ बैकएंड सर्वर यूजिंग Node.js, Express.js, MongoDB, JW। आपने एक सर्वर बनाया जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है।
ठीक है। यहाँ पे जो है ये रेड यूजर है, ठीक है। इन्होंने जो है एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल करी और उसका प्रोजेक्ट जो है परफेक्टली चल रहा है। मोटू ने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, और उसका जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट अच्छे से यहाँ पे रनिंग हो रहा है, ठीक है। फिर एक और यूजर आया पतलू, उसके पास नोड है पर मोंगोडीबी नहीं है तो उसका वर्जन अलग है। इसके पास भी नोड है, इसके पास भी नोड है, मोंगोडीबी है, इसके पास मोंगोडीबी कम वर्जन का या तो नहीं है, तो भी उसका जो है एरर आ रही है, मोंगोडीबी नॉट फाउंड, या फिर उसका चल नहीं रहा, तो एप्लीकेशन उसकी वर्क नहीं कर रही है। तो जो है मोटू के पास तो अच्छे से यहाँ पे वर्क कर गई है, यहाँ पे जो इसको आ रही है प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को जो है कैसे अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है नोड 18 में, जो कि रेड यूजर के पास तो अच्छे से चल रहा है, पर जो ब्लू यूजर है उसके अंदर जो है कुछ जावास्क्रिप्ट के फीचर सपोर्ट नहीं कर रहा, उसमें कहीं जेडीके नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, और भी चीज़ें। तो ये जो प्रॉब्लम आती है उसको अपन बोलते हैं वर्क्स ऑन माई मशीन प्रॉब्लम, यानी मेरी मशीन में वर्क नहीं कर रहा है, सामने वाले की मशीन में वर्क कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अ वर्क्स ऑन माई मशीन प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व इनने करा है, तो इस प्रॉब्लम को जो इनने सॉल्व करा है वो करा है डॉकर की मदद से। तो ये प्रॉब्लम में क्या होता था, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था, डिफरेंट नोड.जेएस का वर्जन रहता था, डिफरेंट डेटाबेस, डिफरेंट लाइब्रेरी, डिफरेंट डिपेंडेंसी, ठीक है, डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट लाइब्रेरी, डिफरेंट डिपेंडेंसी। तो इस कारण ये प्रॉब्लम यहाँ पे ओकर होती थी। अब जब भी अपन सर्वर बनाते हैं तो 4 चीज़ों से अपना सर्वर बनता है। सर्वर कितनी चीज़ों से बनता है, 4 चीज़ों से बनता है, जिसमें पहला आता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, कि आपका विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, ठीक है, उससे अपना बनता है सर्वर। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है रन टाइम इन्वायरमेंट, आप कौन सा रन टाइम इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हो वो देखा जाएगा, ठीक है, तो उससे अपना बन जाता है सर्वर। फिर अपनी तीसरी चीज़ आती है जो है डिपेंडेंसी, जो भी लाइब्रेरी पैकेज सारी चीज़ आप इंस्टॉल करते हो npm से, वो सब जो है डिपेंडेंसी। और 4th चीज़ आती है एप्लीकेशन कोड, जो भी आप कंट्रोलर लॉजिक ये सब चीज़ें लिखते हो वो चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। तो मान लो अपन जो सर्वर बना रहे, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। यहाँ पे अपन बना रहे हैं सर्वर का, क्या ये रहा, ठीक है। यहाँ पे अपन क्रिएट कर रहे हैं सर्वर। अब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने को क्या ज़रूरत रहेगी, अपने को रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपका विंडोज है, लिनक्स है, क्या है। सेकेंड चीज़ अपने को ज़रूरत रहेगी रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट कौन सा है आपका, नोड.जेएस है, वो सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ें रहेगी लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसी, ठीक है। और चौथी चीज़ें जो रहेगी अपनी वो रहेगी एप्लीकेशन कोड, जिसमें अपन लिखते हैं पूरा बिजनेस लॉजिक, है ना। इसमें अपने पूरे बिजनेस लॉजिक यहाँ पे रहेंगे। ये लाइन आ गई है, इसको अपन डिलीट कर देते हैं। इसमें आएंगे अपने बिजनेस लॉजिक, एप्लीकेशन कोड, ठीक है। ये 4 चीज़ों से अपना जो है सर्वर बनता है। अब ये चीज़ों से आपने सर्वर बना लिया, आपका सर्वर रन हो गया, चल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। ये 4 चीज़ों से अपना सर्वर बन गया और अपना रन हो रहा है। अब हुआ क्या है अब अपन ने तो प्रोजेक्ट बना लिया, भेज दिया है पतलू को। मोटू ने प्रोजेक्ट बना लिया और शेयर कर दिया है पतलू को, पर पतलू के सिस्टम में प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, ठीक है। पतलू के सिस्टम में प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, तो उस चीज़ को अपन सॉल्व करेंगे डॉकर की मदद से। डॉकर की मदद से कैसे करेंगे अपन सॉल्व, डॉकर की मदद से जो है अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, है ना। अब डॉकर ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा है, डॉकर क्या करता है, इस पूरी चीज़ को एक पैकेज में कन्वर्ट कर देता है। जो भी चीज़ें अपने को रिक्वायर रहती है उसको जो है एक पैकेज, एक कंटेनर में पैक कर देता है। मान लो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको जो है इसने एक कंटेनर में पैक कर दिया, और उसी कंटेनर की एक इमेज बनती है, और वो इमेज जो है अपन इसको शेयर करते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या रहता है, आपका सेम इन्वायरमेंट रहता है, सेम नोड वर्जन रहता है, सेम डिपेंडेंसी रहती है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, सेम एप्लीकेशन का बिहेवियर रहता है, कोई मैनुअल इंस्टॉलेशन नहीं रहता। यानी कुल मिला के देखा जाए तो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आपने जो है कंटेनर में रैप करा और वो कंटेनर को रैप उठा के आपने जो है इसको दे दिया, और वो कंटेनर को जब ये रन करता है तो उसके सिस्टम में जो है ऑटोमेटिकली चीज़ें चलने लगती है। कैसे चलती है, कैसे होता है, सब चीज़ें अपन आगे समझेंगे। अब अपन चलते आगे। डॉकर एक्चुअली क्या है, तो डॉकर क्या करता है, एक फाइल क्रिएट करता है जिसको अपन बोलते हैं डॉकर इमेज। डॉकर क्या करता है, एक फाइल क्रिएट करता है, अपन एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं डॉकर इमेज, जो कि हर एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट में चल जाती है, हर सिस्टम के इन्वायरमेंट में रन हो जाएगी। उसमें डिपेंडेंसी, वर्जन इशू, सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे रिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब समझते डॉकर क्या है। डॉकर एक प्रकार का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन जो है एप्लीकेशन को एक कंटेनर में पैक कर देते हैं और उसको जो है किसी के साथ शेयर करते हैं, वो कंटेनर को, इमेज फाइल को, तो वो जो है रन होने लगती है सामने वाले के सिस्टम में। तो इससे फ़ायदा ये रहा कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो कोई से भी प्लेटफॉर्म पे, कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कोई से भी मशीन में, सब जगह जो है आपकी एप्लीकेशन वर्क होने लगेगी। इसी को अपन बोलते हैं डॉकर। सो डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म दैट पैकेज एन एप्लीकेशन अलोंग विथ इट रन टाइम डिपेंडेंसी एंड रिक्वायर इन्वायरमेंट इनटू अ कंटेनर, अलाउ इट टू रन कंसिस्टेंटली ऑन एनी सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में जो है आराम से रन होने लगता है। ठीक है, इतना समझ आया। यदि कोई पूछे डॉकर क्या है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरे पास दो यूजर है, एक है मोटू, ठीक है, और एक है पतलू। मोटू के पास मैकबुक है, पतलू के पास विंडोज है। मोटू क्या करेगा, मोटू ने एक प्रोजेक्ट बनाया व्हाट्सएप क्लोन, इसके बाद नोट का वर्जन 21 है, मोंगोडीबी का 8 है, कुछ लाइब्रेरीज है, कुछ डिपेंडेंसी है, सारी चीजें इसने इंस्टॉल करी है। अब मोटू क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को जो है पतलू को देगा। अब पतलू के सिस्टम में पहले से नोट 18 है ना, वर्जन कॉन्फ्लिक्ट आ गया। पतलू के इसमें मोंगोडीबी 7 है, फिर वर्जन कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कुछ लाइब्रेरीज नहीं है, उसने इंस्टॉल कर ली, उसमें एरर आई है। कुछ डिपेंडेंसी है, उसने कर लिया है। तो ये जो छोटी मोटी एरर आई है उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम चले जाता, कभी कभी सॉल्व भी नहीं हो पाती थी। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अपना जो है प्रोजेक्ट हर जगह चले, विंडोज में चले, मैक ओएस में चले, लिनक्स में चले, ऑपरेटिंग सिस्टम में चले, उबंटू में चले, सब जगह चले, सारे वर्जन यदि किसी के कम ज़्यादा हो तो भी वो चले, तो अपन क्या करते हैं, उस पूरी चीज़ें को जो है अपन एक कंटेनर में पैक कर देते थे, और वो कंटेनर जो है अपन उसको शेयर करते थे। तो ये बेसिकली कंटेनर की जो है एक इमेज फाइल बनती है, वो इमेज फाइल अपनी जो है शेयर होती है पतलू को, और उस पे जो है सारी चीज़ें रहती है। उसी से वो जो है नेसेसरी लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी सब इंस्टॉल करते हो, खुद का एक कंटेनर, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, उस पर जो है चीज़ें वर्क होने लगती है। ठीक है, ये समझ आ गया अपने को डॉकर में। अभी अपन ने अब डॉकर को समझने के लिए अपने को दो मेन चीज़ें समझनी रहेगी, डॉकर इमेज और दूसरी है डॉकर कंटेनर। ठीक है, अब डॉकर इमेज क्या होती है, डॉकर इमेज ये समझ सकते हो आप, एक प्रकार का ब्लूप्रिंट, एक प्रकार का टेम्पलेट है, एक प्रकार की फाइल है, जिसके अंदर जो है अपना नोट जेएस की है, चारों चीज़ें रहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम इन्वायरमेंट, लाइब्रेरीज, बिजनेस लॉजिक, ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। तो डॉकर इमेज क्या है, एक प्रकार का ब्लूप्रिंट टेम्पलेट, एक प्रकार की फाइल है, जिसकी मदद से अपन जो है कंटेनर को क्रिएट करते हैं। और इस डॉकर इमेज, डॉकर फाइल के अंदर अपना रहता है एप्लीकेशन कोड, रन टाइम, डिपेंडेंसी, है ना, लाइब्रेरीज, ये सारी अपनी जो फाइल कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ें रहती है। तो वो होती है डॉकर इमेज। तो डॉकर इमेज का एक रीड ओनली ब्लूप्रिंट टेम्पलेट है, और इसके अंदर सारी चीज़ें रहती है ना, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी है वो, इसकी मदद से जो है अपन डॉकर का कंटेनर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डॉकर इमेज एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं और कंटेनर को अपन बिल्ड करते हैं। यदि आपसे कोई भी पूछ रहा है डॉकर इमेज क्या होती है, तो आप बता सकते हो कि डॉकर इमेज एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ब्लूप्रिंट टेम्पलेट है, जिसके अंदर जो है अपन इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, क्या है, डिपेंडेंसी, रन टाइम, फाइल कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें, और उसकी मदद से अपन जो है कंटेनर को बिल्ड करते हैं। जब भी एप्लीकेशन डिपेंडेंसी को आप शेयर करते हो तो कंटेनर शेयर नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ इमेज फाइल शेयर करोगे। पहले कंटेनर 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 ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंटेनर के बारे में। ठीक है,
तो कंटेनर क्या होता है, कंटेनर कुछ भी नहीं होता है, जब आप ये सारी चीज़ों को एक बॉक्स में रैप कर दो तो उसी को अपन जो है कंटेनर बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, अपनी एक फाइल बनाई, उसके अंदर अपन ने जो है कॉन्फ़िगरेशन ये सब लिख लिए, उस फाइल को रन करा, उसको रन करने से अपना जो है डॉकर कंटेनर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इमेज और कंटेनर में क्या फ़र्क है, इमेज जो है ब्लूप्रिंट है, डॉकर कंटेनर एक रनिंग एप्लीकेशन है। इमेज जो है रीड ओनली है, डॉकर कंटेनर को रीड राइट सब कर सकते हो, है ना। ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती है, एग्जीक्यूट होती है एप्लीकेशन के अंदर, है ना। डॉकर इमेज को जो है उसकी मदद से अपन जो कंटेनर को क्रिएट करते हैं, और डॉकर कंटेनर खुद क्रिएट होती है इमेज से। एक इमेज के अंदर मल्टीपल कंटेनर होते हैं, और मल्टीपल कंटेनर के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंस्टांस होते हैं। और अच्छे से समझो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इसको अपन सेंटर में ले लेते हैं। जैसे एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही एक इमेज में मल्टीपल कंटेनर होते हैं। ठीक है, एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही एक इमेज में मल्टीपल कंटेनर होते हैं। सेकेंड चीज, क्लास क्या है, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट इज रनिंग इंस्टेंस। बस सिंपल सा ये गेम है। तो ये हो गया अपना, इतना चीज़ें अपनी क्लियर हो गई, डॉकर क्या है, इमेज क्या है, कंटेनर क्या है। अब अपन समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अपन कर्नल। कर्नल क्या करता है, कर्नल एक प्रकार का ब्रिज का काम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है कर्नल के थ्रू। ठीक है, तो जो आपकी एप्लीकेशन रहेगी, है ना, और जो आपके हार्डवेयर रहेंगे, ये बीच में कर्नल जो है मीडिएटर का काम करता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, और अच्छे से अपन समझते इधर। ये रहा, ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपकी सारी एप्लीकेशन है, डॉकर वीएस कोड नोड.जेएस। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर हो रही है, हार्डवेयर है सीपीयू। अब कर्नल जो करेगा, इनसे भी कम्युनिकेट करेगा, इनसे भी कम्युनिकेट करेगा, बीच में ब्रिज का काम करता है। ठीक है, फिर अगला अपना टॉपिक आता है, डस एवरी कंटेनर हैव इट्स ओन कर्नल। क्या हर कंटेनर का एक एक कर्नल रहेगा, तो अपन बोलेंगे नहीं, हर कंटेनर का एक एक कर्नल नहीं रहेगा। जो आपका मेन जो रहेगा ना, उसी का अपना रहेगा। जैसे ये एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, अभी अपना जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो है मल्टीपल कंटेनर है ना, ये आप देख सकते हो, ये एक कंटेनर, ये एक कंटेनर, ये एक कंटेनर। अब सबका जो है इन्वायरमेंट जो है सेम है, पर इसके अंदर जो इनका मेन जो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ही उसी का कर्नल वो यूज़ करेगा। जो अपनी सिस्टम जो है उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल वो यूज़ करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कंटेनर रहेगा, मान लो इसके अंदर मैक ओएस है, तो वो एक जो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कंटेनर के अंदर, तो वो मैक ओएस का क्रिएट करेगा। यदि उबंटू है तो उबंटू का करेगा। ठीक है, तो आपकी होस्ट मशीन रहेगी, उसके अंदर लिनक्स का कर्नल रहेगा, वहाँ से आपके मल्टीपल कर्नल बनेंगे। तो जितने भी कंटेनर है सब एक ही कर्नल का यूज़ करेंगे। जितने कंटेनर है सब एक कर्नल का यूज़ करेंगे। जितने इधर कंटेनर है सब एक कर्नल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक कर्नल का यूज़ करेंगे जितने भी कंटेनर है, ये याद रखना। कंटेनर बहुत स्मॉल होता है, साइज में फास्टर रहता है, बहुत छोटी मेमोरी रहती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहता है। क्या डॉकर बहुत फास्टर है वर्चुअल मशीन से? हाँ बिल्कुल, डॉकर बहुत फास्टर है वर्चुअल मशीन से, क्योंकि डॉकर जो है कर्नल का यूज़ करता है। सभी कंटेनर जो रहते हैं उसके अंदर जो है अपना सिस्टम का ही कर्नल वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे शेयरिंग नहीं होती है। मतलब एक ही कर्नल को जो है मल्टीपल कंटेनर शेयर कर रहता है। डॉकर कंटेनर इंक्लूड्स बट शेयर द होस्ट कर्नल मेकिंग इट मच लाइटर और फास्टर। इसी कर्नल की जो प्रोसेस है उसी कारण जो है वो रहता है। मान लो ये आपका कर्नल है, अब ये कर्नल में एक कंटेनर है, ये कर्नल इसको भी शेयर है, ये कर्नल इसको भी शेयर है, और भी कंटेनर रहेंगे तो उसको भी शेयर होगा। एक कर्नल से सारे कंटेनर आपके रन होंगे।
ठीक है। और जितने भी कंटेनर रहेंगे सब आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रहेंगे, ठीक है। उनको यदि एक कंटेनर में आप चेंज करोगे तो दूसरे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है आज की कहानी। आई होप आपको समझ आएगी। यदि कोई भी पूछ रहा है डॉकर क्या है तो एक बार अपन अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो डॉकर क्या है, डॉकर को आपको समझाने के लिए ऐसे समझाना पड़ेगा कि डॉकर के लिए सबसे पहले क्या है, आप एक प्रोजेक्ट बनाते थे, आप एक प्रोजेक्ट को जो है किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे, तो वो जब सिस्टम इनमें डिपेंडेंसी लाइब्रेरी इंस्टॉल करता था तो उसकी चीज़ें वर्क नहीं होती थी, ठीक है। मतलब उसका प्रोजेक्ट रन नहीं हो पाता था, एरर्स आते थे, उसको सॉल्व करता था तो सॉल्व हो पाते थे या नहीं हो पाते थे। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो है डॉकर आया। डॉकर क्या करता था, ये आपका जो भी प्रोजेक्ट है सारी चीज़ें उसको एक कंटेनर में बना देता है, और जैसे ये कंटेनर रेडी हो जाता है, जैसे ये कंटेनर रेडी हो जाता है तो इसकी एक इमेज फाइल बनती है। इमेज फाइल के थ्रू जो है अपन इसको शेयर कर देते हैं, तो ये सामने जो है शेयर हो जाता है। फिर सामने वाला इस इमेज फाइल के थ्रू जो है इस इमेज फाइल को रन करता है, उसकी डिपेंडेंसी लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, और जैसे डिपेंडेंसी लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है वो इसको रन करने लग जाता है, ठीक है। तो ये है डॉकर। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। यदि कोई भी पूछे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें अपन जानेंगे कैसे डॉकर को इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें करनी है। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।